अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक तारीखी और दिल को छू लेने वाले वाक़ये की बात करेंगे जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और अरब के मशहूर पहलवान रुकाना का जिक्र है, जिसमें रुकाना पहलवान और आपके दरमियान कुश्ती का जोरदार मुकाबला हुआ था। इस वाक़ये की अहमियत और हमारे ईमान पर इसके असरात का शऊर हमें गहरी तनकीदी और ईमानी लिहाज से आगाही फराहम करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वाक़ये की अजमत को समझेंगे और इससे सबक हासिल करेंगे। दोस्तों, यह वाक़या उस दौर का है जब इस्लामी दावत अपनी इब्तिदाई मराहिल में थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पैगाम लोगों के दिलों को छू रहा था, मगर कुछ लोग शदीद मुखालिफत भी कर रहे थे। रुकाना एक ताकतवर पहलवान था जो अपनी कुव्वत और जुर्रत के लिए मशहूर माना था। वह मुसलमानों के मुखालिफिन का एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। कहा जाता है कि रुकाना जिसने अपने हर हरीफ को बहुत ही आसानी से शिकस्त दी थी, वो अपनी ताकत और पहलवानी के लिए मशहूर था। बड़े बड़े सूरमाओं को उसने पछाड़ दिया था। लोग उसकी कुव्वत से खौफ खाते थे। उसकी कद्र अरब की समाजी जिंदगी में एक खास मुकाम रखती थी, यहाँ तक कि वह मुसलमानों के लिए भी एक खतरा समझा जाता था और उसकी कोशिश थी कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और उनके मानने वालों को नुकसान पहुँचाए। दोस्तों, जब रुकाना की ताकत के किस्से फैलने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फैसला किया कि उनके साथी और मोमिन लोग खौफजदा होने के बजाय साबित कदम रहें। आपने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की और आपके इस यकीन और ईमान ने आपकी हिम्मत को और मजबूत कर दिया और आपकी पुरनूर दुआ का असर यह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ ने अल्लाह ताला की रहमत को मतवज्जा किया। जब रुकाना मैदान में उतरा तो पहली ही बार में उसने खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने बेबस पाया। अल्लाह की मदद आ पहुंची और रुकनाह की ताकत का भरम टूट गया। अल्लाह के नबी ने उसे उठाकर नीचे रख दिया। यह एक खास निशानी थी कि अल्लाह अपने नबी और उनके मानने वालों की हिफाजत करता है, उनकी मदद करता है। रुकाना को यकीन नहीं आया कि वह नीचे गिर चुका है। वह फिर दहाड़ता हुआ खड़ा हुआ। जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ बढ़ा तो फिर आपने उसे पटक दिया। उसने महसूस किया कि यह लोग अपने ईमान की ताकत से लड़ रहे हैं और यही ईमान ही असल ताकत है। रुकाना के लिए यह हैरान करने वाला लम्हा था। उसने सोचा कि उसकी ताकत कमजोर पड़ गई है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि असल ताकत अल्लाह की है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ के असरात को अपने अंदर महसूस किया। आखिरकार वह समझ गया कि ईमान की ताकत जिस्मानी ताकत से कहीं ज्यादा है और आखिरकार उसने अपनी हार मानकर वहीं पर कलीमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, यह वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने बंदों के साथ होती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। रुकन्श की शिकस्त एक बड़ी तालीम की सूरत में सामने आई कि ताकत और कुव्वत की हकीकत बस उतनी ही है जितनी अल्लाह चाहता है। यह वाक़या मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करने का सबब बना। लोगों ने देखा कि ईमान की कुव्वत जिस्मानी ताकत से कहीं बढ़कर होती है। यह एक अजीम सबक है कि मुश्किलात के वक्त में हमारी मदद अल्लाह ही करता है और हमारे नबी की दुआ हमारी कामयाबी की ज़मानत है। महतरम दोस्तों, यह वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बुलंद हौसला, दुआ और अल्लाह की मदद का अक्स है। हमें इससे यह सीखना चाहिए कि हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। यह वाक़या हमें इस्तिकामत और पुख्ता यकीन का सबक देता है। आइए हम सब अहद करें कि हम अपने ईमान को मजबूत रखेंगे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करेंगे। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।